सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ था? कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र शांतनु थे। शांतनु की पहली पत्नी गंगा से देवव्रत हुए। भीष्म ने अपने पिता की दूसरी पत्नी सत्यवती के वचनानुसार ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए ये वंश आगे नहीं चला सके। भीष्म अंतिम कौरव थे। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब तक विचित्रवीर्य बालक ही थे। फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज्य कार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर का आयोजन हुआ। भीष्म ने स्वयंवर में जाकर अकेले ही वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर लिया और अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन माँ राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है। इसको सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। लेकिन विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वश में ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अम्बालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती हैं। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पराशर ऋषि से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अम्बालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती हैं। शांतनु से विवाह करने से पूर्व सत्यवती ने अपनी कुंवारी अवस्था में ऋषि पाराशर के साथ रमन कर लिया था, जिससे उनको वेदव्यास नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। सत्यवती अपने इसी पुत्र से अंबिका और अम्बालिका के साथ संयोग करने को कहती है। अंबिका से धृतराष्ट्र और अम्बालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। कथा अनुसार सत्यवती के पुत्र वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोले, माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने से निवस्त्र होकर गुजरें, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अम्बालिका गईं, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अम्बालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास जी लौटकर माता से बोले, माता अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अम्बालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माता इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास जी तपस्या करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें थीं। क्या हुआ अम्बा का? राजा शाल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हरण करके लाए थे, अतः आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा दुखी होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा।
परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। निराश होकर अम्बा ने आत्मदाह कर लिया। बाद में यही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी और भीष्म से अपना बदला लिया। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।